दोस्तों, ट्रंप ने अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली। शपथ लेते ही इन्होंने WHO से अमेरिका का नाम वापस खींच लिया है। अब WHO का सदस्य अमेरिका नहीं है। ऐसी स्थिति में WHO घबराया हुआ है कि आखिर किस तरीके से अमेरिका वापस WHO में शामिल हो। आखिर क्यों जरूरी है ये WHO में अमेरिका को वापस लाना। सबसे पहली बात कि टेड्रोस ने यहां पर जितने भी WHO के सदस्य देश हैं उनको सबको एक दबाव बनाया कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को WHO में वापस लाया जाए, क्योंकि अमेरिका WHO के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग करता है और अमेरिका WHO के बजट का 20% फंडिंग करता है। यहीं पर ट्रंप कहते हैं कि भाई WHO ने कोरोना काल में सही ढंग से कार्य ही नहीं किया, तो आखिर मैं अगर अमेरिका फंडिंग WHO के लिए करता है तो अमेरिका के लिए क्या फायदा होता है। अमेरिका सबसे ज्यादा फंड भी करता है और उसका फायदा अन्य देश उठाते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने आप को WHO से पीछे खींच लिया। अब WHO सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो पब्लिक हेल्थ केयर के लिए कार्य करता है। पब्लिक हेल्थ केयर के लिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। जब हम बात करें इसके WHO के कार्यों की तो WHO पूरी दुनिया के लिए जो ग्लोबली बीमारियां होती हैं उन सब के लिए अलर्ट देता है, पब्लिक हेल्थ केयर के लिए योजना बनाता है। WHO बीमारियों से लड़ने के लिए सहायता भी उपलब्ध कराता है। वहीं पर इसकी अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो जो WHO के सदस्य देश हैं और निजी संगठन हैं, ये सभी मिलकर के WHO को फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसमें अमेरिका का सबसे पहला स्थान आता है और बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है उसका स्थान दूसरा आता है। सबसे ज्यादा फंडिंग इसका मतलब अमेरिका देता है। अब अमेरिका का बस आरोप इतना ही है कि भाई पहली बात कोरोना काल में सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा, WHO सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा, और दूसरी बात कि अमेरिका अगर WHO के लिए इतनी फंडिंग करता है तो फिर उसका फायदा क्या निकलता है। अगर WHO में अमेरिका की वापसी नहीं होती है तो मिडिल ईस्ट, सूडान या यूक्रेन जैसे देश जहां पर पोलियो एवं HIV से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं WHO के, उन पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा।